हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू एग्जाम पास। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। एवरीबडी, पेपर जो मैंने लिया है एवरीवन, दैट्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी, काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्यारा सा स्पर्म आप देख रहे हो, हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। ठीक है, तो जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। स्पर्मेटो यहाँ पे बात जो हो रही है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजोआ, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आखिर ये स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड लेट अस सी सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऐड अ नोट ऑन मेमेलियन स्पर्म। आप बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और आपको नोट भी बताना है ऑन टू द मेमेलियन स्पर्म। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि आखिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है क्या। जेनेसिस से हमें ऑलरेडी समझ में आ रहा है ना कि फॉर्मेशन, राइट। तो समथिंग इज बीइंग फॉर्म्ड हियर, स्पर्म इज बीइंग फॉर्म्ड। लोकेशन हम लोग मेंशन करेंगे, वेयर डज दैट टेक प्लेस। तो ह्यूमन बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस इज एवरीबडी, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड दैट हैपेंस इन द टेस्टिस। जो आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, इट्स अ मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन एज यू नो। तो ये जो स्पर्म ये जो आप टेस्टीज देख रहे हो, दिस टेस्टीज एक्चुअली इज द प्लेस, इज द लोकेशन जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंड देर आर सर्टेन प्रोसेसेस, देर आर सर्टेन स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व इन इट। तो हम प्रोसेसेस पे फोकस करेंगे, व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन इट, व्हाट इज द स्टेजेस। तो सबसे पहले अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आप लिख दो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है एवरीबडी, विच मीन्स कि ये फर्टिलाइजेशन का पहले का इवेंट है। ये एक तरीके का गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस है, वेयर द गैमीट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। एंड ऑफ कोर्स जो स्पर्म्स होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जर्मिनल सेल से डेवलप होंगे। दे आर गोइंग टू गेट डेवलप फ्रॉम द जर्मिनल सेल। एक छोटा सा स्कीमेटिक आप देख पा रहे हो, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्मेटोजोआ बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना एंड फाइनली स्पर्म्स बनता है। तो हाउ वी कैन मेंशन, आप सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताओगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमीट विच इज स्पर्म। वेयर इज इट हैपनिंग, इट इज अकरिंग इन द टेस्टीज एवरीबडी, टेस्टीज में इट्स हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और फाइनली आप स्टेप्स मेंशन करोगे, लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो, टेलीग्राम पे तो पीडीएफ मिल ही जाता है आपको, राइट। तो ये कहाँ पे होगा, इट्स हैपनिंग इन द टेस्टीज ऑफ द ह्यूमन मेल बॉडी। प्रोसेसेस में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इस पर। अब तो प्रोसेसेस में ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, अभी हम लोग चार्ट से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप ये एक बोल्डली अगर आप समझो कि स्कीमेटिक क्या होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं दे विल गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वहाँ से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड। बट व्हाट आर द डिवीजन्स, व्हाट आर द सेल डिवीजन्स विच आकर इनसाइड इट। कहाँ पे मियोटिक डिवीजन्स होते, देखो डिवीजन्स हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी सेल डिवीजन्स, दे आर गोइंग टू बी इक्वेशनल डिवीजन एज वेल, which we call it as माइटोसिस, जो हम जिसको माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे there's going to be रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर ना हाफ हो जाता है into the resultant cell, right। तो इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन विल ऑल्सो बी हैपनिंग, जिसको we call it as meiosis। तो कहाँ पे meiosis होगा, how that mitosis will happen, where is equational division occurring, where is reductional division occurring, क्या क्या स्टेजेस हैं वो हमें इन डिटेल मेंशन करना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो अभी हमें जस्ट क्लियर हो जाएगा बाय दिस वेरी डायग्राम एवरीवन। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे आप एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे ये ह्यूमन कोई मेल है, उसके टेस्टीज में बेसिकली ह्यूमन मेल के टेस्टीज के अंदर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना है। तो अब ये कुछ सेल्स होते हैं जिनसे ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं और फाइनली एट द एंड स्पर्म्स बन गए, राइट। फाइनली एट द एंड ये जो मेल गैमेट होते हैं इनका फॉर्मेशन हो गया। तो दीज स्पर्मेटोगोनिया आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये कैसे होता है, तो सबसे पहले जो डिवीजन्स होते हैं ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये सेल्स आपस में
डिवाइड करेंगे, डिप्लॉयड स्टेज है एवरीबडी। माइटोसिस हो रही होती है, प्रोलिफरेशन होगा मतलब माइटोसिस हो रही है। आपको ख्याल रखना है माइटोसिस जब भी होता है क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना वो सेम रहेगा, वो इक्वल रहेगा। जैसे कि शुरू के सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे, बाद वाले में भी 46 हो गए, तो ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन होगा जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे आप बेसल प्रोसेस देख रहे हो, ये बेसल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये लोकेशन है टेस्टिस, जो अभी हमने ये डायग्राम देखा था ना ये टेस्टिस का, इसमें आप देखो यहीं पे ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एवरीबडी। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टेन, यहाँ पे आप देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको मेंशन किया हुआ है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टेन जोन्स है विच आर बेसल जोन्स, यहाँ पे एडल्यूमिनल जोन्स है, ल्यूमन जोन्स है। तो कहाँ पे कौन सी प्रोसेसेस हो रही है आपको वो मेंशन करना होता है। आप ये स्टेप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बहुत प्यारे से आप देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक फ्लो हमें दिख रहा है, डायग्राम क्या है कि शुरू में तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे, बाद में तो ये स्पर्म बन गया विच इज़ मेल गैमेट। तो हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड, व्हाट शुड हैव हैपेंड हियर, तो माइटोसिस हुआ होगा। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ना आपस में डिवाइड करके क्या बनाए होंगे, दे मस्ट हैव फॉर्म्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एवरीबडी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, आपको मैं यहाँ से डिवीजन करके बताती हूँ कि जब तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बनता, बेसिकली जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ना तब जाके हैप्लॉइड कंडीशन आता है। इसके पहले आपको ध्यान रखना है देयर इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉइड कंडीशन। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल ने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस करी, फिर स्पर्मेटिडोजेनेसिस होता है जहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं प्राइमरी को हम 1 डिग्री से भी शो करते हैं, दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर डिवीजन्स होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है। मतलब अगर क्रोमोसोम के नंबर इस सेल में अगर 46 थे तो यहाँ पे आके ये 23 हो जाएंगे। इट विल गेट हाफ्ड एवरीबडी, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड दैट इज थ्रू 2 मियोसिस। आपको ख्याल रखना है सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन हुआ, फिर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोटिक यानी कि रिडक्शनल डिवीजन जो हो रहे हैं ना वो 2 रिडक्शनल डिवीजन्स होते हैं। रिडक्शनल डिवीजन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, आप ख्याल रखना है। रिडक्शनल डिवीजन में भी आप ध्यान रखोगे जो मियोसिस 1 है दैट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द इक्वेशनल डिवीजन, ये हमें पता होता है ऑलरेडी। और जो मियोसिस 2 होता है दैट इज एक्चुअली एवरीबडी इज मियोसिस 1 एवरीवन इज द रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज अगेन इक्वेशनल डिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो माइटोसिस होगा, पक्का क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाएगा, जितने क्रोमोसोम उतना क्रोमोसोम नंबर्स विल बी मेंटेन्ड हियर, राइट। 46 था 46 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मियोसिस होगी तो हाफ हो जाता है, आपको ख्याल रखना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और फिर क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये सर्कुलर बॉडीज हैं, ठीक है, सर्कुलर है। लेकिन जब आप स्पर्म का डायग्राम देखते हो तो स्पर्म जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको देखो हेड दिख रहा है, आपको नेक दिख रहा है, मिडिल पीस दिख रहा है, टेल दिख रहा है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा भी गया कि आप स्पर्म का डिटेल्ड मैमेलियन स्पर्म पे नोट लिखो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना इसमें आपको हेड नेक टेल सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो बस ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये हेड नेक टेल सारा कुछ डेवलपमेंट जो प्रोसेस होगा ना दैट इज इलोंगेटेड स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे स्पर्म के डिफरेंशिएशंस होते, दैट इज गोइंग टू बी सर्टेन स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन हियर। तो आप वो डिफरेंशिएशन मेंशन करोगे और फाइनली रिजल्टेंट बन के क्या तैयार हो गया, स्पर्म जो हप्लॉइड इन नेचर होता है जिसको मेल गैमीट कहा जाता है। कहाँ बना है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन टेस्टिस। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम के साथ, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो है क्या ये स्पर्म, इट्स अ मेल गैमीट एवरीबडी। कैसे बना, तो माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन से बना, मतलब इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन से बना। यानी कि सबसे पहले प्रोलिफरेशन हुआ, फिर मियोसिस हुई, देन डिफरेंशिएशन हैपेंड। क्या क्या स्टेजेस रहे होंगे, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस रहा होगा, देन फाइनली प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटो
स्पर्मेटोसाइट्स के फॉर्मेशन हुए, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, और फाइनली जो टेस्टीज होते हैं यहाँ पे अब ये स्पर्म बन के तैयार है। अब ये जब डिटैच होके इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड आउटसाइड, उस प्रोसेस को एवरीबडी स्पर्मिएशन कहते हैं। सो स्पर्मिएशन इज द डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द जर्मिनल सेल्स। यू कैन सी हियर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बना। अब ये कहीं ना कहीं तो डिटैच होके इट विल बी मूविंग टू द accessory ducts, it will be moving to the rete testes, vasha efferentia, राइट। तो उसी डिटैचमेंट को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, और यही आपको प्रॉपरली मेंशन करना होता है कि आखिर ये प्रोसेस क्या है। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू शो कर दो कि यहाँ एक और मैंने फ्लो चार्ट अटैच किया हुआ है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कुछ ना कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस है। अब ये जो पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म चल रहा है ना बॉडी में, बॉडी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब तो वो स्पर्म बनाने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। तो जो हार्मोनल कंट्रोल होता है दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन योर आंसर शीट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखे, वी हैव मेंशनड अबाउट द लोकेशन वेयर इज़ इट हैपनिंग, फिर हम प्रॉपरली फंक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, देन हम लोग बताएंगे कि आखिर ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या है। आप देखो हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ह्यूमन मेल में, ठीक है, ह्यूमन मेल बॉडी में हो रहा है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कैसे हो रहा होगा? सबसे पहले जो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग GnRH हार्मोन्स होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि FSH रिलीज हो। FSH एवरीबडी इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स कहाँ है? टेस्टिस के अंदर लोकेटेड हैं। ये सर्टोली सेल्स क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ये स्पर्म बनने का कामकाज चलेगा। और साथ में एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, राइट। कभी भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। तो यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस है कि जब प्रोडक्शन हो गया, नाउ देयर हैज़ टू बी एन inhibin, there has to be a release of inhibin। ये रोकता है, it used to suppress the process। तो once the process is done, now to prevent the excessive production and all this, inhibin will come into play। तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन इज देयर। तो एक तो FSH रिलीज हुए, दूसरा लेडिक हार्मोन्स लेडिक सेल से रिलीज होते हैं, एंड दे ऑल आर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द ह्यूमन मेल बॉडी। तो आपको ये मेंशन करना है, आप प्रॉपरली ये एक फ्लो चार्ट इंक्लूड करोगे कि हाउ दैट हार्मोनल प्रोसेसेस आर हैपनिंग। हमारे दिमाग के अंदर जो ह्यूमन मेल होते हैं एक्चुअली उनके अंदर ये स्पर्म, उनके दिमाग के अंदर जनरली गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। दे आर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू टेस्टोस्टेरोन रिलीज, थ्रू इनहिबिन रिलीज, अगर उसको कंट्रोल करना है तो। एंड फाइनली आप मेंशन करोगे अबाउट द स्पर्म स्ट्रक्चर वेयर देयर इज गोइंग टू बी एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करेगा? इट विल कंटेन enzyme which help in the embedding of the ovum। then there is head, mid piece है। tail क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म को। head will contain the enzyme जो ओवम के लेयर को ब्रेक करेगा। again there's going to be a fusion of sperm and ovum together। so that's all in this video। हमने क्या क्या कवर किया? हमने मैमिलियन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के प्रॉपर बनने वाले प्रोसेस को हमने मेंशन किया, एंड वी मेंशनड अबाउट द प्रोसेसेस एज वेल। then we have to write about the diagram and we have to mention। तो आप ये स्पर्म का डायग्राम मेंशन कर दोगे, and that's all in it। आप यहाँ पे लोकेशन बता दो, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन मेंशन। आप ये वाला फ्लो चार्ट ना ज़रूर मेंशन करोगे, इट्स वेरी कैची टू द एग्जामिनर्स एक्सपीरियंस, राइट। तो वो आप मेंशन करो, आप डायग्राम बना दो, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने वाले प्रोसेस में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, और आप बहुत प्यारा सा आंसर अपने यूनिवर्सिटी पेपर में लिख के आओगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। कीप टेकिंग केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑल ऑलवेज, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप एंड थैंक you so much for being connected, being with the exam pass, right? So that's all in this video everyone. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you.